हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि पार्टिकनेस एकेडमी की शीट है उसके। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं और आ भी सकते हैं, इसलिए आप इनको भी ध्यान से करेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, जो आपको गिवन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। तो आपको प्रूव करना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई। इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, आपको क्या गिवन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक को उस तरफ ले जाएंगे। जैसे मैं tan इनवर्स z को ले गया तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स z। अब यहां पर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे तो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy और इक्वल्स टू में आपके पास पाई माइनस tan इनवर्स z। अब आप इस tan इनवर्स को ले जाएंगे तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इक्वल्स टू हो जाएगा tan पाई माइनस tan इनवर्स z। अब यहां पर आप इसको थीटा सपोज करें तो tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। तो क्या x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, और थीटा आपका ये थीटा है, ठीक है। तो tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। मैं लिख देता हूं क्या फार्मूला यूज किया है, tan माइनस पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। तो आपके पास यहां लिखेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और tan इनवर्स tan z होता है, तो ये बचा माइनस z। अब आप यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा x प्लस वाई, राइट साइड में हो जाएगा माइनस z इंटू 1 माइनस एक्स वाई। तो यह x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस z प्लस एक्स वाई जेड, माइनस z को उस तरफ लाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, और यही आपको प्रूफ करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब शीट में जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन है वो एक्चुअल में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो इसको आपने ट्राई कर लेना। अब ये फोर्थ क्वेश्चन, इसमें प्रूव करना है tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू sin इनवर्स 5/30 प्लस cos इनवर्स 3/5। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और इस तरफ है tan इनवर्स। तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा tan अल्फा प्लस बीटा का। जो है sin इनवर्स 5/30 को अल्फा मान लिया, cos इनवर्स 3/5 को बीटा मान लिया। यहाँ से sin अल्फा की वैल्यू होगी 5/30 और cos बीटा होगा 3/5। और दो ट्रायंगल बना लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस बनाएंगे तो बेस आ जाएगा 12। एक ट्रायंगल इसके लिए बना लेंगे, ये बीटा हो गया, ये 3 और ये 5 आ जाएगा। अब आप यहां से निकाल लेंगे tan अल्फा, तो tan अल्फा आएगा 5/12 और यहां से आप निकाल लेंगे tan बीटा आएगा 4/3। अब जैसे कि मैंने बताया आपको फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा, tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो राइट साइड में tan अल्फा की वैल्यू है 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ऊपर एलसीएम आ जाएगा 12, तो हो जाएगा 5 प्लस 16। डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा 36, तो ये 36 माइनस 20, तो ये सेकंड से 3 बचा। तो ऊपर हो जाएगा 5 प्लस 16 21 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो
ऊपर आ जाएगा आपके पास 63। तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 63 और डिनोमिनेटर में बचा 16। अब tan को उस तरफ ले आएंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो गया tan इनवर्स 63/60। अब अल्फा की वैल्यू क्या आती है sin इनवर्स 5/30 और बीटा की वैल्यू थी cos इनवर्स, ये इक्वल टू क्या tan इनवर्स 63/60 और यही आपको प्रूव करना है। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको प्रूव करना है cos इनवर्स √1 + √1 + x² अपॉन √1 + x² इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। तो इसमें आप लेफ्ट साइड लेंगे तो लेफ्ट साइड है इसका cos इनवर्स √1 + √1 + x² अपॉन 2√1 + x²। अब मैंने आपको एक टेबल बताई थी पहले कि जब भी a² + x² इस टाइप की टर्म होती है तो x की जगह हम tan थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पर 1 + x² है तो x की जगह आपने पुट करा tan थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x। अब ये वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट साइड में तो ये जाएगा √1 + tan² थीटा अपॉन 2√1 + tan² थीटा। अब 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, तो वो रूट से बाहर आके sec थीटा हो जाएगा। अब इस sec थीटा को आप cos में कन्वर्ट कर देना, तो 1 + 1/cos थीटा और ये हो गया 2 × 1/cos थीटा। अब न्यूमरेटर में आपका एलसीएम आएगा cos थीटा, तो ऊपर हो जाएगा cos थीटा + 1 और ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में बचा cos थीटा + 1 अपॉन में बचा 2। अब 1 + cos थीटा इसका हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा/2। 2 से 2 कैंसिल, cos² थीटा/2 का रूट लेने को आ जाएगा cos थीटा/2। अब cos इनवर्स cos थीटा/2 की वैल्यू हो जाएगी थीटा/2। तो ये इक्वल्स टू हो गया cos इनवर्स cos थीटा/2 हो गया आपका थीटा/2 और आखिरी में थीटा की वैल्यू हो जाएगी जो है tan इनवर्स x और यही आपको प्रूव करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 8। पहले एक 7th क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें आपको प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 1/5 + tan इनवर्स 1/7 + 2 tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू 5/2। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड आपका 2 tan इनवर्स 1/5 + tan इनवर्स 1/7 + 2 tan इनवर्स 1/8। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ 2 tan इनवर्स 1/5 है, यहाँ 2 tan इनवर्स 1/8 है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा tan इनवर्स 1/5 + tan इनवर्स 1/8 और ये प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ इस ब्रैकेट में आप tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो होता है tan इनवर्स x + y, ये x है आपका, ये y है, अपॉन 1 - xy और प्लस है tan इनवर्स 1/7। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा ऊपर 40, तो 40 तो 8 + 5 30/40 हो गया। नीचे भी एलसीएम 40 आएगा तो 40 - 1 रहेगा 39/40।
13 से 39 कैंसिल होगा तो यहाँ बचा 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप क्या करेंगे, यहां पर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप? 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये आपका x हो गया, तो जाएगा tan इनवर्स 2x 2 into 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/3 का स्क्वायर 1/, प्लस है tan इनवर्स 1/7। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में 2/3 या 9 एलसीएम आएगा तो हो जाएगा 8/9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 3/4। 3 से 9 कैंसिल होगा तो 3 ये ऊपर चला जाएगा, 2 से 8 कैंसिल होगा तो 4 प्लस tan इनवर्स। अब यहां पर वापस आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे जो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर एलसीएम आएगा 28, तो यहां पर हो जाएगा 21 प्लस 4 और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आएगा 28, तो 28 माइनस 3। अब आपके पास बचा tan इनवर्स 25 अपॉन 25, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 और 1 होती है tan में π/4 की वैल्यू, तो 1 की जगह आपने लिख दिया tan π/4, तो आंसर आ गया आपका π/4। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 8th है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है सॉल्व। तो सॉल्व का मैंने पहले भी मीनिंग बताया था, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है और ये आपको गिवन है tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1/x इक्वल टू tan इनवर्स -7। तो इसको सॉल्व कर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे जो होता है x, ये पूरा x है, प्लस y, ये y है, अपॉन 1 माइनस एक्स और इक्वल्स टू में tan इनवर्स -7। अब इस tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे, ऊपर एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 1, तो यहां हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आप लेंगे आएगा x इंटू एक्स माइनस 1। आप ये कैंसिल मत करना, आप डायरेक्ट एलसीएम ले लेना x इंटू एक्स माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अभी tan इनवर्स उधर चला गया तो हो गया tan इनवर्स -7, ये आपका कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, डिनोमिनेटर में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू में बचा आपके पास -7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, x माइनस 2x हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस 1 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -7। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो
डिनोमिनेटर में माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू माइनस सेवन, इसको उधर ले गए आप तो ये हो जाएगा प्लस सेवन एक्स माइनस सेवन। अब इनको इस तरफ लाएंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस एट इक्वल्स टू जीरो, टू से आप इसको डिवाइड कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। तो जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो बन गया एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आपको प्रूव करना है that cos inverse 4/5 plus sin inverse 12/13 plus tan inverse 63/60 equals to pi। उसमें लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट साइड है cos inverse 4/5 plus sin inverse 12/13 plus tan inverse 63/60। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए cos इनवर्स 4/5 को हमने अल्फा मान लिया और sin इनवर्स 12/13 को हमने बीटा मान लिया। तो यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू आ गई 4/5 और sin बीटा की वैल्यू आ गई 12/13। अब ये ट्रायंगल बनाया तो ये 4 और 5 हो जाएगा 3, ये बीटा 12/13 तो इस ट्रायंगल से आप निकाल लेना tan अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू हो गई 3/4, तो अल्फा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स, और अल्फा किसके इक्वल था cos इनवर्स 4/5 के, तो cos इनवर्स 4/5 की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 3/4। इसी तरह यहां से tan बीटा क्या आएगा 12/5, तो बीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 12/5 और बीटा किसके इक्वल है sin इनवर्स 12/13 से, तो ये इक्वल्स हो गया tan इनवर्स 12/5। अब ये दोनों वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे तो अब आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा जो cos इनवर्स 4/5 था उसके जगह आप लिख देंगे tan इनवर्स 3/5 और जो sin इनवर्स 12/13 था उसकी जगह लिख देंगे tan इनवर्स 12/5 और प्लस आगे क्या था tan इनवर्स 63/60। अब आप इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां आप ध्यान से देखें इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है x इंटू y, ये कितना आएगा 36/20। 36/20 मतलब 12/4 सॉरी 12/5। अब जो 12/5 है ये 36/20 आ रहा है ये, तो ये आएगा 9/5। 9/5 जो है वो 1 से बड़ा है। तो मैंने जो एक फार्मूला बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन वो फार्मूला जब यूज करते हैं हम जब x इंटू वाई 1 से लेस होता है, तो यहां पर x इंटू वाई जो है वो 1 से बड़ा आ रहा है, तो इसलिए यहां पर जो फार्मूला होगा उसके लिए एक सिंपल सा एक फार्मूला है ये पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1। ये कब लगाते हैं हम जब x इंटू वाई 1 से ग्रेटर हो। तो यहां दोनों का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स x की जगह और y की जगह 12/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 12/5 और ये प्लस क्या है tan इनवर्स 63/60। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 20 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 48, ये हो जाएगा 63/20। नीचे भी 20 एलसीएम आएगा, by 4 into 12/5
तो यहाँ 20 एलसीएम आएगा तो 36 माइनस 20 हो जाएगा 16/20 और प्लस 10 इनवर्स 63/60। 20 से 20 कैंसिल, क्या हो जाएगा पाई माइनस 10 इनवर्स 63/60 प्लस 10 इनवर्स 63/60, दोनों कैंसिल, आपका आंसर आ गया पाई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें भी सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। और क्वेश्चन ये दिया है cos इनवर्स x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस 10 इनवर्स 2x अपॉन x² माइनस 1 इक्वल्स टू गिवन है आपको 2π/3। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करना, यहां से पहले माइनस कॉमन ले लेना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। और यहां भी डिनोमिनेटर में भी माइनस कॉमन ले लेना, तो माइनस में ऊपर लगा देता हूं तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस x²। फिर आपके पास ये दो फार्मूले होते हैं, cos इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x और tan इनवर्स माइनस x होता है माइनस tan इनवर्स x। तो इस पूरे को आप x मानेंगे और ये फार्मूला यूज करेंगे, तो क्या रहेगा ये पाई माइनस cos इनवर्स x की जगह आप क्या लिखेंगे 1 माइनस x² अपॉन, और यहां इस पूरे को x मानेंगे तो tan इनवर्स माइनस x होता है माइनस tan इनवर्स x और इक्वल टू में क्या है 2π/3। अब ये जो फार्मूला होता है किसका होता है 2 tan इनवर्स x का। ये फार्मूला भी किसका होता है 2 tan इनवर्स x का, इक्वल टू हो गया 2π/3। अब पाई को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो गया माइनस 4 tan इनवर्स x इक्वल टू 2π/3 माइनस पाई। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा तो यहां बचेगा माइनस π/3। अब आप माइनस से माइनस कैंसिल, 4 को नीचे ले जाएंगे तो tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास π/12। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 π/12। अब π/12 की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, 11th में आपने पढ़ा होगा। इसको अगर डिग्री, अब 15 डिग्री को कैसे ब्रेक करते हैं आप 10 45 माइनस 30, फिर यहाँ 10 माइनस भी लगाएंगे तो आएगा 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30। 10 45 1 होता है, 10 30 होता है 1/√3। अब √3 एलसीएम आएगा तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 और नीचे एलसीएम आएगा √3 तो √3 प्लस 1 और जो दोनों एलसीएम है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर दो, इसके लिए आप इसको रेशनलाइज करते हैं। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू में √3 माइनस 1 अपॉन √3। ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस, अब ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 और नीचे यहाँ 3 माइनस 1 बचेगा 2 तो हो गया 4 माइनस 2√3/2। तो इक्वल्स हो गया 2 माइनस √3। तो आप ये वैल्यू डायरेक्टली याद रख सकते हैं, 10 π/12 की वैल्यू होती है 2 माइनस √3। तो आपका आंसर क्या आ गया x इक्वल्स टू 2 माइनस √3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हिंट दे देता हूं, इसको आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये पीटी का मतलब है प्रूफ दैट, प्रूफ करना है cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस
cot इनवर्स 80 इक्वल्स टू cot इनवर्स 3। आप लेफ्ट साइड लेना, और एक फार्मूला होता है cot इनवर्स x होता है tan इनवर्स x, तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/7। cot इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1/x, तो इसको आप लिखा tan इनवर्स 1/7, इसको tan इनवर्स 1/8 और इसको tan इनवर्स 1/8। क्या फार्मूला होता है? cot इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1/x। फिर सिंपल है, आप आसानी से कर लेंगे। इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाना, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें और इसमें वापस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाना, तो आपका जो आंसर आएगा वो tan इनवर्स 1/3 आएगा। तो एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x होता है cot इनवर्स 1/x, तो उसको जब चेंज करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपको प्रूव करना है साइन cot इनवर्स 10 cos इनवर्स x इक्वल्स टू x। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं, मतलब ये रिवर्स में इस तरह से। कहने का मतलब इसमें आप क्या करेंगे, ये तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है यहां पर, क्या है cos इनवर्स x, इसको आपने यहां सपोज अल्फा मान लिया, तो x की वैल्यू क्या होगी cos अल्फा। अब ये वैल्यू यहां पर हो गया साइन cot इनवर्स 10, और इसको हमने क्या मान लिया था अल्फा। अब देखिए यहां 10 है और इधर cot इनवर्स है, तो हम क्या करेंगे, इस cot इनवर्स को हटाने के लिए 10 अल्फा को लिख सकते हैं cot π/2 माइनस अल्फा। अब cot इनवर्स cot x क्या होता है, x होता है, तो यहां बचेगा π/2 माइनस अल्फा, और sin π/2 माइनस अल्फा होता है cos अल्फा, और cos अल्फा किसके इक्वल है, x के, और यही आपको प्रूव करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको प्रूव करना है 4 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 1/2 39 इक्वल्स टू π/4। तो इसके लिए आप लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड है 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/2 39। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/2 39। अब यहां पर आप फार्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का, जो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और ये है माइनस। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, यह आएगा 2/5 24/25, तो ये आपके पास बचेगा 5/12। अब यहां फिर से आपको tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे, तो आएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसके आगे इसको और सिंप्लीफाई जब करेंगे, तो ऊपर आपके पास बचेगा 5/6, 144 माइनस 25 आ जाएगा आपका 119 अपॉन 144, और माइनस 10 इनवर्स 1/2 करेंगे, बचेगा 24, ये 24 ऊपर आएगा, 120 अपॉन माइनस 10 इनवर्स। अब आपको यहां क्या करना है, देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएं,
बट जब ये फार्मूला आप लगाएंगे तो यहाँ बहुत बढ़िया वैल्यू का कैलकुलेशन आ जाएगा। तो इसका एक तरीका बता रहा हूँ, आप इसको कैसे करना है। देखिए इन दोनों का सम आ रहा है 239। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इसको आप लिखना tan इनवर्स 1 प्लस 1/239 और नीचे 1 माइनस 1/239। देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 240 और नीचे हो जाएगा 238 और 239 से 239 कैंसिल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 120/119 और यही आपके पास है यहाँ पर। अब यहाँ इनको आप कट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया x, ये हो गया y। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और ये माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 230। ये दोनों कैंसिल, 1 वैल्यू होती है tan π/40 और tan इनवर्स tan π/4 हो जाएगा पावर। और यही आपको प्रूफ करना है। तो बस यहां पर आपको ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको प्रूव करना है 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस 10 cot इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो इसको प्रूव करने के लिए आप लेफ्ट साइड लेंगे, अब यहां आप क्या करना, ये जो tan इनवर्स x है इसको आप अल्फा मान लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी tan अल्फा। तो क्या 2 tan इनवर्स यहाँ ब्रैकेट में जाएगा cosec अल्फा और यहाँ है जो cot इनवर्स x है इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। यहाँ बचा cosec अल्फा और यहाँ बचा 1/x और x की वैल्यू क्या है x इक्वल्स टू क्या है tan अल्फा। अब इनको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, तो हो जाएगा 1/sin अल्फा। 1/10 होता है cot और cot अल्फा को लिख सकते हैं cos अल्फा अपॉन sin अल्फा। अब यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास sin अल्फा, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस cos अल्फा। अब यहां पर आप हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे 1 माइनस cos अल्फा जो होता है वो होता है आपका 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 और sin अल्फा का हाफ एंगल होता है 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। तो बचा sin अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा आपका tan अल्फा बाई 2। तो रिजल्ट हो जाएगा आपके पास 2 इंटू अल्फा बाई 2 दूसरे को कैंसिल इक्वल टू क्या गया अल्फा और अल्फा किसके इक्वल है tan इनवर्स x के। और यही आपको प्रूफ करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 15। इसमें आपको प्रूव करना है साइन 2 tan इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी आप लेफ्ट साइड लेंगे साइन 2 tan इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। तो मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन में जब भी रूट में इस तरह की टर्म आती है a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स या a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो उसमें हम x की जगह रखते हैं a cos थीटा। अब क्योंकि a की वैल्यू यहाँ 1 है तो आप पुट करेंगे x की जगह cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x।
तो जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हो गया 2 tan इनवर्स अंडर 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 1 प्लस, अभी दोनों के हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे आप, तो 1 माइनस cos अल्फा होता है 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस cos अल्फा होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, जो कि रूट से बाहर आके हो जाएगा tan अल्फा बाई 2। तो आपके पास रिजल्ट बचता है sin 2 इंटू अल्फा बाई 2, तो इक्वल्स टू क्या आ गया sin अल्फा। बट आपको जो प्रूव करना है वो है इक्वल्स टू में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप sin अल्फा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और यहां से लिखें cos अल्फा लिख देते हैं इसको, और यहां से cos अल्फा किसके इक्वल है x के, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं जिस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं, इसमें आपको प्रूव करना है tan पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 cos इनवर्स a बाई b प्लस tan पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 cos इनवर्स a बाई b इक्वल्स टू 2b बाय a, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए आप लेफ्ट साइड लेना, लेफ्ट साइड क्या है tan पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 cos इनवर्स a बाई b प्लस tan पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 cos इनवर्स a बाई b। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे cos इनवर्स a बाई b को, सपोज कर लेंगे आप अल्फा, यहां से cos अल्फा की वैल्यू हो गई a बाई b। अब जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस, इसको हमने अल्फा मान लिया है, ये हो गया अल्फा बाई 2 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर tan a प्लस b का और यहाँ पर tan a माइनस b का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा tan पाई बाय 4 प्लस tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan अल्फा बाई 2। यहाँ लगाएंगे तो tan पाई बाय 4 माइनस tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan अल्फा बाई 2। अब tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो जाएगा 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 और अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा बाई 2। यहाँ पर भी tan पाई बाय 4 की वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा बाई 2। अब आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू 1 प्लस tan अल्फा बाई 2। इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 का स्क्वायर और ये 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 का स्क्वायर। इसको आप ऊपर करेंगे तो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan अल्फा बाई 2। इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 और नीचे a माइनस b इंटू a प्लस b हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 और 1 हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे 1 माइनस, अब न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लेना तो ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब आप क्या करना है, इसको इसके अपॉन में ले जाना, तो न्यूमरेटर में बचा आपके पास 2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस, और ये जो फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये होता है
कॉस अल्फा का फार्मूला है। और शुरू में देखेंगे कॉस अल्फा की वैल्यू थी ए बाई बी, तो ये ऊपर जाएगा बी, क्या आ गया 2b बाय ए, और यही आपको क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 25 शीट का। आपको फिर बता रहा हूं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप ट्राई करेंगे बिल्कुल एनसीईआरटी में जिस तरह के क्वेश्चंस करे हैं उसी टाइप के। इसमें प्रूव करना है cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स x/2 प्लस रूट 3 माइनस 3x² 2 इक्वल्स टू π/3। इसमें आप लेफ्ट साइड लेना, लेफ्ट साइड है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x/2 प्लस, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करवा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये रूट 3 बाहर आ जाएगा और रूट 2 बचेगा 1 माइनस x²। अब यहाँ जो आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो x की जगह आप कर देंगे cos अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी cos इनवर्स x। अब चूंकि यहाँ कंडीशन दे रखी है तो आप यहाँ चूंकि x 1/2 और 1 के बीच में है, cos इनवर्स 1/2 π/3 होता है और ये 0 होता है, तो अल्फा किसके बीच में बिलोंग कर रहा है 0 से, जो कि cos इनवर्स के रेंज में आता है। अब जब ये वैल्यूज आप यहां पर करेंगे तो cos इनवर्स x हो जाएगा आपका अल्फा, ये हो जाएगा 1/2 cos अल्फा प्लस रूट 3/2 अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, जो कि रूट से बाहर आके साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। या कॉस अल्फा ऐसे लिखेंगे, इस 1/2 की जगह लिख सकते हैं आप कॉस π/3, क्योंकि कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर, रूट से बाहर आके साइन अल्फा, और इसकी जगह आप लिखेंगे साइन। अब देखिए ये फार्मूला बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b, मतलब cos a माइनस b, तो हो गया cos अल्फा माइनस π/3, क्या हो गया cos, लेकिन हम इसे लिखेंगे cos π/3 माइनस अल्फा, इसको हम a मानेंगे और इसको b। अब इसका रीजन है चूंकि अल्फा किसके बीच में है 0 से π/3 के बीच में, तो अगर मैं इसको अल्फा माइनस π/3 लिखता हूं तो हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए, तो यहां पर इसको π/3 माइनस अल्फा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 से π/3 के, तो बचा π/3 माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आ गया, और यही आपका राइट साइड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। इसको प्रूव करना है आपको cos 2 tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू sin 4 tan इनवर्स 1/3। तो इसमें आपको लेफ्ट और राइट साइड अलग अलग लेना पड़ेगा, तो जैसे लेफ्ट साइड लिया है हमने, ये हो जाए cos 2 tan इनवर्स, तो यहां तो आप क्या करें, एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स होता है 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस, तो जब इस फार्मूले को लगाएंगे क्या आ जाएगा cos इनवर्स, ये आपका x हो गया, तो 1 माइनस 1/49 इंटू 1 प्लस 1/49, 49 ऐसे आएगा, ऊपर हो जाएगा 48/49, नीचे 50/49, 49 से 49 कैंसिल, बचा 50, 48/50, तो इसकी सॉल्व करने पर बचा 24/, इसको आप ले लें फर्स्ट नंबर। अब आप ले राइट साइड, राइट साइड क्या है आपका sin 4 tan इनवर्स 1/3,
तो आप इस 4 tan इनवर्स 1/3 को ऐसे लिख लेंगे 2 into 2 tan इनवर्स 1/3। तो यहां पर आप पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला? 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इसको यूज करेंगे तो ये आपका x हो गया, तो रहेगा साइन ब्रैकेट में 2 इंटू tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 9। तो यहां हो गया 2 tan इनवर्स, ऊपर हो जाएगा 2/3, नीचे हो जाएगा 8/9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास बचेगा 2 tan इनवर्स 3/4। अब यहां जो फॉर्मूला लगाएंगे वो साइन इनवर्स वाला लगाएंगे, कौन सा? 2 tan इनवर्स एक होता है साइन इनवर्स 2x। तो इसको यूज करेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स 2x, x की वैल्यू है 3/4 अपॉन 1 प्लस 9/16। तो यहां ऊपर बचेगा 3/2, नीचे बचेगा 25/16। ये सेकंड से 8 ऊपर गया, 24/25 ये सेकंड हो गई। अब फर्स्ट की वैल्यू भी क्या आई थी? 24/25 फर्स्ट इक्वेशन की, तो बाय 1 एंड 2 दोनों साइड इक्वल हो गए, साइड इक्वल टू राइट साइड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 29। इसमें आपको प्रूव करना है cos tan इनवर्स sin 40 इनवर्स x इक्वल्स टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी आप लेफ्ट साइड लेना, लेफ्ट साइड है cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो cot इनवर्स x है इसको अल्फा माना, तो cot अल्फा की वैल्यू है x, जिसे आप लिख सकते हैं x/1। ट्रायंगल बनाया, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप वैल्यू निकाल लेंगे साइन अल्फा। अब साइन अल्फा ही क्यों? क्योंकि इसको हमने अल्फा माना तो इसके आगे साइन था, तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं साइन अल्फा। साइन अल्फा आएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आपका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, cos tan इनवर्स साइन अल्फा। अब साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, इस टर्म को आप बीटा सपोज कर लेंगे। तो आप क्या सपोज करा आपने, दैट tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा। यहां से tan बीटा की वैल्यू आ गई 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एक ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस लगाएंगे तो इसका स्क्वायर होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हो गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये आपका हाइपोटेनस आ गया। अब चूंकि इसका आगे क्या था, cos था, तो हम वैल्यू निकालेंगे यहां से cos बीटा। तो cos बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपका जो लेफ्ट साइड है वो क्या हो जाएगा, cos बीटा। cos बीटा है अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको एक साथ रूट कर लिख दिया, और यही आपको प्रूव करना है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 31। इसमें हिंट दे रहा हूं मैं, इसको भी आपको सॉल्व करना है। ये tan इनवर्स x - 1
प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टेन इनवर्स थ्री एक्स। सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है, तो आप इसको उस तरफ ले जाएंगे तो यहां बचेगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन और इक्वल्स हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब सिंपली आप लेफ्ट साइड में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाना, यहाँ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपको प्रूव करना है cos sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 इक्वल्स टू 6/5√30। इसमें लेफ्ट साइड लेंगे आप, सॉरी लेफ्ट साइड लिया आपको क्या है cos sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स। तो आप क्या करेंगे यहां पर, इसको अल्फा मान लेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को हमने अल्फा माना, तो साइन अल्फा की वैल्यू को 3/5 और इसको आप मान लेंगे बीटा, तो कॉट बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ये ट्रायंगल बनाया, अल्फा हो गया, ये 3 और 5 तो ये रहेगा 4, बीटा ये 3 2 तो जाएगा 13। तो यहां से आप निकालेंगे cos अल्फा जाएगा 4/5 और यहां से आप निकालेंगे sin बीटा जाएगा 2/13 और साथ ही साथ आप निकालेंगे cos बीटा जाएगा 3/13। अब आपका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको अल्फा मान लिया इसको बीटा, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा। तो लेफ्ट साइड क्या हो गया cos अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ cos a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे तो आएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो cos अल्फा है 4/5, cos बीटा है 3/13, sin अल्फा है 3/5, sin बीटा है 2/13। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 5√30, तो ये 12 माइनस 6 हो गया 6/, और यही आपको प्रूव करना है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आपको tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, तो इसको हमने यहां पर y मान लिया। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, सबसे आसान वाला तरीका बता रहा हूं, आप cos x को लिखेंगे sin π/2 माइनस x लिख सकते हैं, और sin x को लिखेंगे cos π/2 माइनस x। अब यहां आप सपोज कर लेंगे तो π/2 माइनस x से अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको a लिख दिया, तो हो गया tan इनवर्स sin a अपॉन 1 प्लस cos a। अब आप इसमें हाफ एंगल फार्मूला लगा दें, तो sin a का होता है 2 sin a/2 इंटू cos, और 1 प्लस cos a होता है 2 cos स्क्वायर a/2। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर दूसरे टू कैंसिल, एक cos से cos, sin a/2 अपॉन cos a/2 हो जाएगा tan a/2, और tan इनवर्स tan a/2 होगा a/2, और a की वैल्यू क्या है π/2 माइनस x, तो आंसर आ जाएगा आपका π/4 माइनस x/2। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट एक और है 37। इसमें भी आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। देखिए आप इस सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि आपको ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी बहुत काम आएगा। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है साइन इनवर्स x √1 माइनस x माइनस √1 माइनस x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप क्या करना, ये जो 1 माइनस x लिखा है उसको आप ऐसे लिखना √x का स्क्वायर। अब यहां दो शब्द यूज करना, पुट करना x
एक्स की जगह साइन अल्फा और रूट एक्स की जगह साइन बीटा। यहां से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स और बीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स रूट एक्स। तो जब ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये हो गया आपका साइन अल्फा और रूट एक्स की जगह साइन बीटा रखेंगे तो ये साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया साइन बीटा और एक्स की जगह आप रखेंगे साइन अल्फा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है कॉस स्क्वायर बीटा, तो हो जाएगा कॉस बीटा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा। तो रिजल्ट बचा आपके पास अल्फा माइनस बीटा और लास्ट में अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स और बीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स रूट एक्स। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें भी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना है तो इसको हमने y मान लिया, ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट तो यहां आपको जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो एक्स स्क्वायर की जगह करना है। किसकी जगह? तो एक्स स्क्वायर को हमने कॉस अल्फा माना तो अल्फा की वैल्यू होगी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस अल्फा रूट 1 माइनस कॉस अल्फा रूट 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस रूट 1 माइनस कॉस अल्फा। अब इनके हाथ इनवर्स फार्मूला लगाएंगे, हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ये रूट 2 कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यह रूट 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये हो गया रूट 2 साइन अल्फा बाई 2, ये रूट 2 कॉस अल्फा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन अल्फा बाई 2। अब रूट 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर देना और न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 और डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा बाई 2 माइनस। अब आप यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कॉस अल्फा बाई 2 को कॉमन ले लेना, कॉस अल्फा बाई 2 कॉमन लिया तो यहां बचा प्लस tan अल्फा बाई 2, क्योंकि कॉस अल्फा बाई 2 इसका फॉर्म में आ जाएगा। यहां भी हमने कॉमन लिया कॉस अल्फा बाई 2 तो बचा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2। इस 1 की जगह आप लिख देना tan पाई बाई 4 प्लस tan अल्फा बाई 2 और यहां इंटू 1 करेंगे उसकी जगह लिख देंगे tan पाई बाई 4 और इंटू tan अल्फा बाई 2। तो ये आपका फार्मूला बन गया tan a प्लस b का, तो tan पाई बाई 4 प्लस इक्वल टू आ गया पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू रख देंगे, अल्फा की वैल्यू थी आपकी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो ऐसे क्वेश्चन आपने करे थे लेकिन वहां पर tan इनवर्स था, तो वहां तो आपने डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाया, बट यहाँ साइन इनवर्स है। तो जब कभी भी दोनों टर्म साइन इनवर्स में हो या दोनों कॉस इनवर्स में, एक साइन में एक tan में, तो आप क्या करना है किसी भी एक को उस तरफ ले जाना। तो जैसे मैं साइन इनवर्स एक्स को ले जा रहा हूं तो यह पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अभी साइन इनवर्स को भी तो ले जाएंगे तो 2x इक्वल्स टू होगा साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इसको ये मानना और इसको b और साइन a माइनस b का फार्मूला लगाना, तो साइन पाई बाई 3 कॉस साइन इनवर्स एक्स
साइन ए कॉस बी, ये बी है आपका, माइनस कॉस ए साइन बी, बी क्या है आपका साइन, इसको आप फर्स्ट टर्म में देना। देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी पता है, साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, आप साइन इनवर्स एक्स को अल्फा माना, एक्स की वैल्यू होगी साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा इक्वल होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहां अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप सेकंड करना। अब बाय 1 2x इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है रूट 3/2, इसको हमने अल्फा मान लिया तो ये हो गया कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू होती है 1/2 और इंटू में क्या होता है x, इसको आप इस तरफ लाएंगे तो 2x प्लस x/2 हो गया, और इसकी वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय सेकंड, कॉस अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5x/2, क्या हो गया 5x/2 और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, अब स्क्वायरिंग करा तो हो गया 25x स्क्वायर, ये 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो आ जाएगा 28x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3/28, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगे प्लस माइनस 3/28, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल्स टू क्या था 5/3, तो अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये भी माइनस साइन इनवर्स, और माइनस का सम कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, तो इसके लिए यहां लिखना x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू होगी 3/28, अब 28 को थोड़ा सॉल्व करेंगे, 28 को तो उसको 4 इंटू 7 लिखते हैं, तो 4 का रूट होगा 1/2 और रूट में बचेगा। तो और क्वेश्चन सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, तो आज के लिए इतना ही है।